एक मित्र ने पूछा है, क्या देवी देवता अस्तित्व में हैं और अगर हैं तो कौन से आयाम में? कृपया इस बारे में बताएं। देखिए, ये बात जो पूछी है ना कि देवी देवता क्या अस्तित्व में हैं, तो ये एक लंबे समय से लोगों के मन में प्रश्न रहता है, इसके उत्तर रहते हैं, इसमें तर्क वितर्क रहते हैं और लोग उलझते चले जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से एक चीज़ ये समझ लें कि देवी देवता की जो परिकल्पना लोगों के मन में है, ऐसा कोई देवी देवता नहीं होता। वो हमारा ही प्रक्षेपण, हमारा ही क्रिएशन, हमारा ही निर्माण। लेकिन फिर भारतीय अगर हम परंपरा में देखें तो देवी देवता की परिकल्पना है, और परंपराओं में देखें तो भी किसी न किसी रूप में उनकी परिकल्पना है, एंजल्स के रूप में और कई रूपों में। जो भी ये परिकल्पना रही है, उसके पीछे ये एक अनुभव लोगों का रहा कि अस्तित्व में तमाम शक्तियां हैं, क्योंकि अस्तित्व तमाम शक्तियों का जोड़ है। यहाँ व्यक्ति अलग थलग नहीं है, अकेला नहीं है। तो व्यक्ति को दृश्य अदृश्य रूप में तमाम सहायताएं भी मिलती हैं, दृश्य अदृश्य रूप में उसको तमाम तरह का सहयोग मिलता है और जीवन बड़े ही रहस्यमय ढंग से आगे बढ़ता चला जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को ये एक रहस्यमय सहयोग मिलता रहा अदृश्य रूप से, तो उसको वो देवी देवता से जोड़ लेता रहा। अब देवी देवता के पे चित्र आ गए, उनके रूप आ गए, उनके नाम आ गए, जैसे एंजल्स के नाम आ गए, तो वो सब जो है ना, वो तो हमारी अपनी कल्पना की उड़ान है। लेकिन मूल रूप से बात यही है कि अस्तित्व में इस टोटलिटी से, इस समग्रता से बहुत कुछ घटता है, एक जोड़ की तरह। क्योंकि हम अस्तित्व में अलग नहीं फेंक दिए गए हैं, हम उस जोड़ में अभी बने हुए हैं। तो कभी अचानक उसी समग्रता से, उसी टोटलिटी से हमारी तरफ कुछ ऐसी सहायता आ सकती है जो हमको लगेगा, अरे ये तो किसी देवी देवता का आशीर्वाद है, ये चमत्कार है। जबकि वो उस समग्रता से ही उपजी हुई एक घटना है। घटना के कोई भी रूप हो सकते हैं, कैसे भी ढंग हो सकते हैं, उसका ढांचा कैसा भी हो सकता है, वो होता है। तो अस्तित्व इन शक्तियों का ही एक प्रवाह है, दृश्य दृश्य शक्तियों का। उनको कोई नाम दिया जाए ना दिया जाए, इसका कोई भी औचित्य नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल यथार्थ है। तो इस अर्थ में तो तुम ये समझ लो कि होते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी कल्पना के अर्थ में सोचोगे कि ये वाले देवता होते हैं, ये वाली देवी होती हैं, तो नहीं होते हैं। दूसरी बात तुमने पूछी, वो होते हैं तो किस आयाम में होते हैं? आयाम बस एक ही है, प्रेजेंट मोमेंट, अभी और यहीं, ठीक इस वर्तमान के आयाम में जो कुछ है वो इसी क्षण में है। क्योंकि ये जो प्रेजेंट है, ये वर्तमान है, समग्र समय। प्रेजेंट इज़ द टोटल टाइम। इसमें सब कुछ शामिल है, सारी समग्रता शामिल है, सारा कॉस्मिक फ्लो शामिल है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी शक्तियाँ हैं, जीवन का जो भी प्रवाह है, वो अभी और यहीं इसी वर्तमान के क्षण में गतिमान है, सक्रिय है, उपलब्ध है। वही एक आयाम है। कोई ऐसा आयाम नहीं कि जो कहीं तुम्हारी आँखों से दूर छुपा हुआ है या कहीं तुमको यात्रा करके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक अभी और यहीं सब कुछ यहाँ पर है। जीवन का जो विस्तार है, जीवन का जो भी विस्तार है, वो इस क्षण में ही समाहित है। बस इस बात को ध्यान में रखें। यही तुमको मुक्त करेगा, यही तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेगा, जागृत करेगा और जीवन को हर दिशा में विकसित होने में सहायक होगा।